तो सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में हम चल रहे हैं। स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविध्येनेज्यया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्म्यम क्रियते तनु। मनुस्मृति 2:28 का ये श्लोक है। और ये श्लोक का अर्थ स्वामी जी लिख रहे हैं। स्वाध्याय सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने, व्रत ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि नियम का पालने, होम अग्निहोमा अग्निहोत्रादि होम, सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग, सत्य विद्याओं का दान देने, त्रैविध्येन वेद में बताए गए कर्मोपासना ज्ञान विद्या का ग्रहण, इज्जया पक्षेष्ट्यादि करने, सुते ही सुसंतान उत्पत्ति, महायज्ञ ब्रह्मदेव पितृ वैश्वदेव अतिथियों के सेवन रूप पंच महायज्ञ, यज्ञ ही अग्निष्टोमादि तथा शिल्प विद्यादि विज्ञान आदि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनना है। इतने साधनों के से बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता। लास्ट लाइन को ध्यान दीजिए। इतने साधनों से के बिना ब्राह्मण शरीर बन नहीं सकता। ये मनुस्मृति का कोट है। कहते हैं ये व्यक्ति तभी ब्राह्मण बनता है या उसका शरीर जब शुद्ध होता है, जब स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, व्रत, कुछ वाउज जो बात करेंगे, संकल्प, मंत्र, वेद आदि शास्त्र, विद्या बाकी जो नॉलेज है, इज्जया यज्ञ, महायज्ञ, और जो ओकेजनल यज्ञ, इन सब चीजों को करने से ही व्यक्ति का शरीर ब्रह्म पाने लायक बनता है। ब्राह्मणी ब्राह्मण शरीर बनता है। स्वाध्याय का अर्थ तो हमने पढ़ा है, सेल्फ स्टडी। और उसमें दो चीजें आती हैं। एक तो सत्शास्त्रों का अध्ययन, ऐसे शास्त्र जिससे आपको सच्चाई की, ट्रूथ की, रियलिटी की ज्ञान हो। वेद उपनिषद दर्शन आदि इनडायरेक्टली उन्हीं शास्त्रों का अध्ययन। कहीं कहीं मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययन भी आता है। ऐसे शास्त्रों को पढ़ना जिससे आपको मुक्ति पाने में जो रास्ता बताएं, मार्ग बताएं। और प्रणव जप, परमात्मा जो प्रणव है, ओंकार है, उसकी भक्ति करना। तो ईश्वर भक्ति और मुख्य शास्त्रों को पढ़ना, ये स्वाध्याय है। और स्वामी जी अपनी भाषा में जो लिखते हैं वो भी देखते हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं स्वाध्याय का अर्थ सकल विद्या पढ़ने पढ़ाने, जितने तरह की विद्याएं हैं उन सबको पढ़ना और पढ़ाना, है ना, ये स्वाध्याय है। व्रत, व्रत का अर्थ वैसे तो होता है किसी चीज को करने के लिए जो आप डिटरमाइंड होते हैं, जो आपने संकल्प किया होता है, उसमें ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि नियम पालन। तो आपका संकल्प जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करना, सच बोलना, अहिंसा करना, ये सब व्रत होते हैं। जो भी आप कह सकते हैं जो यूनिवर्सल वैल्यूज है, उनको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आपने एक संकल्प या भाव लिया, तो उसको ठीक ठीक निभाने का नाम व्रत है। अभी नवरात्र के व्रत था, और आपने देखा व्रत के नाम पर हम कितने तरह के पकवान खाते हैं। पर जो रियल व्रत करते हैं, तो वो अभी जैसे हम नरेंद्र मोदी जी नवरात्र व्रत करते हैं, तो वो जब आए थे एक बार इन्हीं नवरात्र के समय अमेरिका, तब मेरे ख्याल से ओबामा थे, प्रेसिडेंट थे। तो उनके व्हाइट हाउस में उनके लिए रखी गई थी जो भी पार्टी या रिसेप्शन। तो उन्होंने, सब लोगों ने खाया, उन्होंने कुछ नहीं खाया। उनके बस वो क्या करते हैं, पूरे दिन रात नींबू पानी पीते हैं, दैट्स इट। नींबू शहद पानी पीते हैं।
हाँ, वो इतने बड़े देश का नेता सुबह से रात तक काम करते हैं। वो 9 दिन 9 रात तक सिर्फ नींबू पानी पी के रहते हैं। और बाकी लोग, है ना, वो पता नहीं कौन से आटे की पूड़ी, साबूदाना की खिचड़ी, वो उसकी खीर, 50 तरह की चीजें, है ना, करके उपवास कर। तो ये तो कोई व्रत नहीं है ना। व्रत मतलब जब आप अपने सेंसेस को रोकने के लिए, एक्सटर्नली एंजॉय ना करने के लिए जो आपका डिटर्मिनेशन है, जो संकल्प है, वो व्रत है। होम क्या है? अग्निहोत्र आदि, ये हमने चर्चा की है। जो सुबह शाम अग्निहोत्र करते हैं, या बाकी जो दूसरे तरह के यज्ञ होते हैं, उनको होम कहते हैं। तो सत्य को एक्सेप्ट करना, असत्य को त्यागना, और लोगों को सही ज्ञान, जो रियल नॉलेज है, वो देना, ये सब होम में आता है। त्रैविद्य, त्रैविद्य कहते हैं, वेदों में 3 तरह के विद्याओं का वर्णन है। ज्ञान, कर्म, उपासना। ये चीजें सीखना और लोगों को सिखाना, इसीलिए वेदों को त्रैविद्य कहते हैं, क्योंकि उसमें 3 तरह के विद्याएं मिलती है। ज्ञान, नॉलेज, कर्म, प्रैक्टिस, और उपासना, डिवोशन, भक्ति, जो भी करिए। तो वेदों को ठीक ठीक पढ़ना, और जो उसमें लिखा गया उसको प्रैक्टिस करना। इज्जया, यहाँ इस मंत्र में, मंत्र तो नहीं, मनुस्मृति का श्लोक है, उसमें 4 तरह के यज्ञ है, उनको जरा ध्यान से देखिएगा। होम, है ना, होम। फिर है इज्जया, इज्जा। फिर है महायज्ञ। फिर है यज्ञ। तो अग्निहोत्र तो आपने समझा, जो जो हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज होते हैं यज्ञ में, सुबह शाम जो करना नियम होता है, उसी को अग्निहोत्र कहते हैं। होम भी उसी को कहते हैं। यज्ञ का अर्थ होता है ऐसे यज्ञ जो पक्षादियों में किया जाता है। पक्षादि यज्ञ, पक्ष समझते हैं, ये जो होता है ना, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, इस तरह जो जो अलग अलग ओकेजन्स होते हैं, उसमें एक स्पेसिफिक हवन होता है, उसी को कहते हैं यज्ञ। उसके बाद आता है यज्ञ। यज्ञ जो बाकी बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, आप 1 महीने तक करते हैं, 1 हफ्ते तक करते हैं, 1 दिन का करते हैं, 1 साल का करते हैं, बहुत अलग अलग तरह के यज्ञ है। और चौथा है महायज्ञ। महायज्ञ सबसे बड़े यज्ञ, वो 5 होते हैं, है ना, जो हर गृहस्थी को, हाउस होल्डर को करना जरूरी है। वो कौन है? ब्रह्म यज्ञ, है ना, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ। हमने इस पर काफी चर्चाएं की हैं। अब ये 5 यज्ञों में आग नहीं है, सिर्फ देव यज्ञ में आग है। बाकी तो पिता माता की सेवा करना, पितृयज्ञ, आपके आसपास जो क्रिएचर हैं, प्राणी हैं, उनकी सेवा करना, अ, बलि वैश्वदेव यज्ञ या भूत यज्ञ, आपके घर जो, या आप कह सकते हैं चैरिटी, फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज, ज्ञानी विद्वान और गरीब लोगों को हेल्प करना, ये है अतिथि यज्ञ। देव यज्ञ जो आप आहुति देते हैं आग में। ब्रह्म यज्ञ परमात्मा की स्तुति और स्वाध्याय। ये 5 यज्ञ, इसमें तो आग सिर्फ देव यज्ञ में होता है और कहीं। तो ये जो 4 तरह के यज्ञ है, स्वाध्याय है, व्रत है, इन सब को करने करके ही व्यक्ति का शरीर शुद्ध होता है, और वो शुद्ध उसको ब्राह्मण शरीर बनाता है। यही शरीर ब्राह्मण शरीर होता है। ब्राह्मीयम कुरुते तनु, जब ये सब चीजें करते हैं तभी आपका शरीर ब्राह्मण होता है। आदि को, हाँ, और एक चीज रह गया, सुते ही संतानोत्पत्ति। संतान, प्रोजेनी, संतानों को जन्म देना, ये भी जरूरी है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ ब्रह्म यज्ञ। वो पितृ ऋण से मुक्ति होती है ना। तो संतानों को जन्म देने से भी शरीर आप जरूर देना जरूरी है। अर्थात आपको फैमिली लाइफ में जाना,
ये भी शरीर को ब्रह्मीय बनाने में बनाता है। अब आजकल उल्टा प्रचार है ना कि परिवार छोड़ो तभी आप स्पिरिचुअल बनोगे, पर आपके शास्त्र कहते हैं यज्ञ, तप, सुत, संतान। तो संतान का होना भी रिकमेंडेड नहीं, ये असेंशियल माना गया है। विवाह करना शरीर को शुद्ध करने के लिए। तो देखिए कैसे हम कॉन्ट्रडिक्टरी बातें आजकल करते हैं। और ऐसा नहीं कि ये तो स्वामी जी की बात तो है नहीं, स्वामी जी ने मनुस्मृति को कोट किया, धर्मशास्त्र को कोट किया, ये तो धर्मशास्त्रों की बात है ना। इंद्रियाणाम विचरताम विषयेष्वपहारिषु संयमे यत्नमातिष्ठेत विद्वान यन्तेव वाजिनाम। ये 2:88 मनुस्मृति का श्लोक कोट कर रहे हैं। जी आचार्य जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि पिछले वाला जो हमने पढ़ा मनुस्मृति का श्लोक, तो इसमें कोई एक्सेप्शन तो नहीं है कि जो लोग सीधा ब्रह्मचारी से सन्यासी जाते हैं वो भी ब्राह्मण बन सकते हैं अगर वो बिना संतान हाँ, ये एक श्लोक जो है ये गृहस्थ आश्रम के कॉन्टेक्स्ट में है, स्वामी जी ने जिसको कोट किया है, इसीलिए ये गृहस्थ आश्रम के कॉन्टेक्स्ट में भी तो देखना चाहिए। पर आपने जो कहा वो सही है, वो दूसरे चैप्टर में उसका डिस्कशन है। जो लोग गृहस्थ में नहीं जाना चाहें तो वो सीधा जा सकते हैं। जो ऑलरेडी वैराग्य से भरे पड़े हैं, वैराग्य मतलब जिनको डिटैचमेंट बिल्कुल इनबिल्ट होकर आया है, वो उनको शादी ब्याह वगैरह में अब बिल्कुल जीरो कोई अटैच फीलिंग है तो वो डायरेक्ट जा सकते हैं, इट्स डिफरेंट थिंग। पर इससे गृहस्थ आश्रम की जो इम्पोर्टेंस है वो काम नहीं होता। चलिए अगला लेते हैं। जैसे विद्वान सारथी घोड़ों को नियम में रखता है, वैसे मन और आत्मा को खोटे काम में खींचने वाले विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के निग्रह में प्रयत्न सब प्रकार से करे। इन तो जो व्यक्ति अपने घोड़े जैसे इधर उधर घूमने वाले इंद्रियों को उनके जो ऑब्जेक्ट है उससे रोकता है, उनको विड्रॉ करता है, और संयमे यत्नमातिष्ठेत, जो अपने इंद्रियों को डिसिप्लिन या रेगुलेट या संयमित करने में चेष्टा करता है, वो विद्वान कहलाता है, ज्ञानी कहलाता है। कैसे? यंते व वाजिनम, जैसे कोई यंता, यंता मतलब रेगुलेटर, सारथी चेरिएटर अपनी बाजी घोड़ों को कंट्रोल में रखता है, ऐसा ही व्यक्ति विद्वान या ब्राह्मण कहलाता है। 4-5 श्लोक उन्होंने मनो को कोट किया। अगला, इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषम ऋच्छत्य संशयम संनियम्य तो तान्येव ततः सिद्धिम निगच्छति। मनुस्मृति 2:93। जीवात्मा इंद्रियों के वश होके निश्चित बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है। जब इंद्रियों को अपने वश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है। जब व्यक्ति इंद्रियों के को ज्यादा खुला छोड़ देता है, सेंसेस को, तो वो ज्यादा पाप करता है, गलत काम करता है। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति तभी करप्ट होता है या बुरा काम करता है जब अपने सेंसुअल प्लेजर पर कंट्रोल नहीं, सेंसुअल नीड पर या डिमांड पर। मेरा मन करता है कि मैं बड़ा घर में रहूं, बड़ी गाड़ी में घूमूं, और मैं इतने पैसा नहीं है तो फिर मैं चोरी करूंगा, डाका डालूंगा, गलत काम करूंगा। क्योंकि मुझे इससे बेटर क्या होता कि आप अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो। मेरी आंखें चाहता है कि मैं किसी को भी देखूं, तो उससे सोशल डिसरप्शन होता है। आपको अपने आंखों में कंट्रोल रखना है। तो बुरा बुरा आदमी क्यों करता है? क्योंकि अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, इंद्रियों को खुश करने के लिए। तो जब आप इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं तो आपसे पाप वैसे ही कम हो जाते हैं। और दूसरा क्या कहा? संनियम्य तो तान्येव, और जो व्यक्ति उन इंद्रियों को नियम्य कंट्रोल कर लेता है वो उसको सक्सेस मिलता है लाइफ में। इसी तरह अगला श्लोक जो है, अभी ये 8-10 ऐसे ही मनुस्मृति का श्लोक ही कोट कर रहे हैं स्वामी जी। कैसे हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए उससे रिलेटेड। वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तवांसि च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हि चेत्
मनुस्मृति 297, जो व्यक्ति दुष्टाचारी, दुष्टाचारी मतलब जिसका आचरण बहुत गंदा हो, खराब कैरेक्टर वाला, अजित इंद्रिय, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल्ड में नहीं हो, उसके वेद त्याग यज्ञ नियम तप तथा अन्य अच्छे काम सभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। ये तो हर हर वो आदमी को, लेडी को रटवाना चाहिए ना। अगर तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं है, कंडक्ट सही नहीं है, और तुम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रखते हो, तो तुम्हारा वेद पढ़ना, यज्ञ आदि करना, दान करना, तप करना, नियम वगैरह पालन करना, ये सब चीजें बेकार होते हैं, यूजलेस होते हैं, इनका जीरो रिजल्ट होता है। अब यही एक लाइन को हमारे धर्म में हर वो बड़े से लेकर छोटे तक धर्माचार्य, छोटा सा छोटा पुजारी हो, अब बड़ा से बड़ा साधु सन्यासी हो जिसको करोड़ों फॉलोअर है, इन सबको यही बात तो रोज बोलना चाहिए पहले, क्या कि जब तक तुम्हारे कर्म ठीक नहीं है, तुम्हारे विचार ठीक नहीं है, तुम्हारे कैरेक्टर कंडक्ट ठीक नहीं है, तब तक तुम कितनी तपस्या, मेडिटेशन, भजन, कीर्तन, यज्ञ, तप, जप कर लो, इनका जीरो फायदा। बिल्कुल वैसा एक एक थाली में गोबर रखने के बाद, कीचड़ रखने के बाद, उसके ऊपर कितनी भी बढ़िया खीर बना के दुनिया का सबसे बेस्ट शेफ से खाना बनाओ, और उस खाने को उस थाली में रखो जिसमें कीचड़ है या गोबर है, फिर वो खाने लायक नहीं होता। पर नहीं, हम यही वाला चीज, सारे शास्त्र तो जोर इसी में देते, इसी को धर्म कहते, यम नियम कहते, सारे शास्त्र इसी में जोर देते कि सबसे पहले अपने आप को चेंज करना सीखो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, माइंड को कंट्रोल करो, अपनी कंडक्ट को अच्छा बनाओ, जिसको धर्म कहते हैं, फिर जाकर के तुम्हें होगा। पर नहीं, हम सीधा शुरू करते हैं, मेडिटेशन करो मुक्ति मिलेगी, ये तप जप करो मुक्ति मिलेगी, जिसको देखो इसी में लगे हुए हैं। और पहले मनुस्मृति में पिछले बार भी आपने पढ़ा, ये एग्जिबिटरी होते हैं, दिखावटी होते हैं, इनसे पुण्य कम होता है, पाप ज्यादा होते हैं, है ना। तो जैसे नासमझ व्यक्ति, जिसको कोई ज्ञान नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ नहीं, और वो जा करके इलेक्ट्रिक तार को पकड़ने लगे, फिक्स करने लगे, वो खुद ही मरता है, जल के मरता है। इसी तरह ध्यान, तपस्या, साधना आदि, जो जिसमें एक प्रॉब्लम है कि वो मोस्ट एग्जिबिटरी होते हैं, इनको अगर आप करते हो बिना अपनी प्रिपेयर किए, तो वो आपको बर्बाद करते हैं, और आप फिर दूसरों को बर्बाद करते हो, फिर आप करोड़ों ऐसे ब्लाइंड फॉलोअर पैदा करते हो जो इसी रास्ते पर चलते हैं। वेद त्याग, तपस्या, यज्ञ, ये सब बेकार होते हैं जब अगर तुम शरीर मन बुद्धि से शुद्ध नहीं हो, प्यूरिफाइड नहीं। अब जो स्टूडेंट लाइफ में ये सिखाओगे तभी तो आगे जाकर प्रैक्टिस करोगे। हमारे माँ बाप भी तो हमें उल्टा सिखाते हैं, कोई चरित्र बारे में तो कम सिखाते हैं, हम ज्यादा प्रोफेशन, एजुकेशन, और जो माँ बाप सिखाते हैं उनके बच्चे कितने अच्छे निकलते हैं। वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होम मंत्रेषु चैव हि नैत्यके नास्ति अनध्यायो ब्रह्म सत्रम हि तत्स्मृतम् ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यम अनध्याय वशकृतम्। मनुस्मृति 2, 105 से 106। वेद आदि शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने, संध्या उपासना आदि पंच महायज्ञों के करने, और होम मंत्रों में अनध्याय और निरोध अर्थात अननुष्ठान रुकावट नहीं है। वाह, ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आया। क्योंकि नित्य कर्म में अनध्याय नहीं होता, जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिए जाते हैं, बंद नहीं किए जाते, वैसे नित्य कर्म प्रतिदिन करना चाहिए, न किसी दिन छोड़ना, क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्य रूप होता है। जैसे झूठ बोलने में सदा पाप, सत्य बोलने में सदा पुण्य, वैसे ही बुरा कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्यायी होता है।
चलिए पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक उसको समझते हैं, स्वाध्याय अनध्याय। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, अनध्याय मतलब नो स्टडी। तो जैसे आजकल हॉलीडेज होते हैं, ऑफ डेज होते हैं, तो पहले जो स्टूडेंट एजुकेशनल फील्ड में, उसकी दो नाम होते थे, अनध्याय ऑफ डे, नो पढ़ाई लिखाई, स्वाध्याय पढ़ाई लिखाई। तो अनध्याय के लिए नियम बनाया। जैसे मॉडर्न डेज में हम वेस्टर्न स्टाइल को फॉलो करके संडे को छुट्टी करते हैं, कहीं कहीं सैटरडे संडे को छुट्टी होता है, कुछ जगह एंड ऑफ मंथ को हाफ डे होता है। भारत में या बहुत सारे देशों में एंड ऑफ मंथ को हाफ डे होता है, या कभी कभी सैटरडे को हाफ डे करते हैं। हमारे जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम में ऑफ डे को कहा जाता था अनध्याय, और जो वीक डेज होते थे जहां पढ़ाई लिखाई होती, उसको कहते हैं स्वाध्याय। अनध्याय मतलब उस दिन पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। पढ़ाई लिखाई मतलब वेद आदि शास्त्रों को आप पढ़ नहीं सकते। अनध्याय का अर्थ पढ़ाई लिखाई बंद होगा, पर आपकी जो यज्ञ हवन आदि वो बंद नहीं होगा। कहेंगे इसका क्या संपर्क है? क्योंकि यज्ञ अग्निहोत्र में भी मंत्र पढ़े जाते हैं, और मंत्र तो वेद मंत्र होते हैं। जब आपने कहा अनध्याय में, ऑफ डे में वेद नहीं पढ़ सकते हो, पर जो अग्निहोत्र में मंत्र पढ़े जाते हो तो वेद मंत्र है, तो वो पढ़े जाएं कि नहीं पढ़े जाएं? तो मनुस्मृति आदि कहते नहीं, वो मंत्र जब आपकी डेली लाइफ की डेली रूटीन की पार्ट हो, वो ऑफ डे के रूल के फॉलो नहीं करेंगे। अर्थात वो ऑफ डे हो तब भी यज्ञ करना, ये अग्निहोत्र आदि कर्म जो आपकी डेली ड्यूटीज है, पंच महायज्ञ जो आपकी डेली ड्यूटीज हैं, उसके लिए कोई ऑफ डे नहीं है। जैसे आजकल होता है ना, हमारे बच्चे मंडे टू फ्राइडे सुबह 5 बजे उठेंगे, क्योंकि उनको स्कूल जाना होता है, बस पकड़नी होती है, या 5:30 बजे उठेंगे, घर आएंगे, ये काम है। हाँ जी, सैटरडे को जी 10 बजे उठेंगे। संडे को 10 बजे उठेंगे, जी आज हाफ डे है। हाफ डे पढ़ाई की थी, लाइफस्टाइल की नहीं। प्राचीन काल में इसका ध्यान रखा गया, हाफ डे सिर्फ पढ़ाई की है, लाइफस्टाइल की नहीं। सुबह उठना है, संध्या करना है, अग्निहोत्र करना है, इसका ऑफ नहीं होता। तो स्वामी जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सच बोलने का ऑफ डे नहीं होता कि आज सैटरडे है, आज झूठ बोलेंगे। है ना? तो ऐसा नहीं होता। तो जो धर्म के कर्म है, जो यूनिवर्सल वैल्यूज है, जो लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल की ऑफ डे और ऑन डे नहीं होता। और जो यज्ञ है, अग्निहोत्र आदि, ये पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल है, आपकी जीवन दिनचर्या का पार्ट है। इसलिए वो अनध्याय के रूल में नहीं। अच्छा, इंटरेस्टिंग है कि हमारे ऑफ डे और अन डे के लिए पूरी पूरी की पूरी चैप्टर होते हैं कि ऑफ डे मतलब क्यों, उसमें क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना, बहुत डिटेल में इन सब, इसको अनध्याय कहते हैं। तो अनध्याय के रूल में अग्निहोत्र आदि नहीं आते हैं। और वेदों के जो दूसरे पार्ट हैं, वेदांग वगैरह, वो आप पढ़ सकते हो उस दिन, वेद नहीं पढ़ सकते हो। है ना? होम के मंत्र, यज्ञ मंत्र आदि कर सकते हो, वो उसमें मना नहीं है। तो ये आदि आदि है। बात क्लियर हुई? अनध्याय एंड स्वाध्याय बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। अगला चलते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये भी मनुस्मृति 2:121। जो व्यक्ति नम्र है, पोलाइट है, हम्बल है, सुशील है, अच्छे अच्छे कैरेक्टर वाला है, विद्वान है, स्कॉलर है, और वृद्धों की सेवा करता है, जो अपने से बड़े, वृद्ध का मतलब बुढ़ा, ओल्ड मैन, सीनियर सिटीजन नहीं संस्कृत में। हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन नामक कोई कंसेप्ट नहीं है।
सनातन धर्म में वृद्ध का कंसेप्ट है, वृद्ध से बूढ़ा शब्द बना, वो मैं बाद में बात करूंगा। वृद्ध की सेवा करता है, उसका आयु, विद्या, कीर्ति, बल, ये चार सदा बढ़ते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं उनके आयु आदि चार नहीं बढ़ते। वृद्ध का लिटरेरी मीनिंग है ग्रोन, पास जो बढ़ गया है, डेवलप, इंक्रीज्ड, वृद्ध धातु जो बढ़ा हुआ है। तो जो भी हमसे किसी भी फील्ड में जो हमसे बड़ा है वो वृद्ध कहलाता है। वृद्ध धातु ता प्रत्यय। किस फील्ड में, आप इसको चार पांच तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। एज, एज समझते हैं, कोई हमसे एज में बड़ा है वो भी वृद्ध है। कोई ज्ञान से बड़ा है, नॉलेज से, वो भी वृद्ध है। हो सकता है एज वाइज छोटा हो तो ज्ञान से बड़ा हो तो भी वृद्ध कहलाता है। धन, हो सकता है एज में छोटा हो पर पैसे से बहुत बड़ा है तो भी वो वृद्ध है। पावर, रूलिंग पावर, अगर वो हमसे पावर में बड़ा है तो भी वो वृद्ध हो सकता है। और भी आप कुछ और सोच सकते हैं, उसमें मनुस्मृति में श्लोक आता है, अभी यहाँ नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मेनली जो मुझे याद आ रहा है, धन, ज्ञान, बल, पावर, धन, ज्ञान, बल और आयु, अर्थात एज, वेल्थ, पावर, नॉलेज, ये चार तरीके से कोई आपसे बड़ा होता है। और जो आपसे बड़ा है उसको क्या कहा जाता है, वृद्ध, बुढ़ा। पर हम जब आम भाषा में आजकल किसी को बुढ़ा कहते हैं, हम उसके सिर्फ एज के देख करके बुढ़ा कहते हैं, और वो एक डेरोगेटरी वर्ड के रूप में फिर हो जाता है। पर संस्कृत में वृद्ध शब्द डेरोगेटरी नहीं है, ये रेस्पेक्टेबल है, अडोरेबल के सेंस में यूज होता है। देखिए कैसे शब्द ट्रांजिट चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म होता है। आजकल आमतौर पर जब कोई किसी को कहता है ये बुढ़ा है, तो इससे डेरोगेटरी वर्ड हो ना। जवान एक एक अच्छा वर्ड होता है, इसीलिए आजकल किसी 70-80 साल के व्यक्ति को भी आप बोल दो कि आप ओल्ड हो गए, वो बुरा मानता है, कहता है मैं जवान, क्योंकि वो उसका एक्सट्रीम रिएक्शन है। बुढ़ा कहने का जो एक डेरोगेटरी सेंस है, उसका जो, देखिए कोई भी चीज उसका रिएक्शन तो होता है, एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। तो जब सोसाइटी में एज में बड़े हुए लोगों को हमने एक गलत नजर से देखने लगे, तो जो एज से बड़े लोग हैं उनके अंदर भी एक रिवोल्ट हुआ, रिवेंज टाइप की, कि वो अपने 70-80 साल में भी अपने आप को बुढ़ा मानने को तैयार है। तो वो मानने को तैयार नहीं, दुनिया उनको ताना मारने की कमी। पर हमारे धर्मशास्त्र बहुत अलग टाइप की बात करते हैं, इसको आप बुढ़ा कहते हैं। वो कहते हैं नहीं, बुढ़ा का मतलब ओल्ड मैन नहीं, ग्रोन अप। जो भी तुमसे बड़ा हो गया वो बुढ़ा है, वो वृद्ध है। वो राजा हो, रिच मैन हो, ज्ञान नॉलेजेबल पर्सन हो, या उम्र में बड़ा हो, और ये चारों को रेस्पेक्ट करना चाहिए। वृद्धों की रेस्पेक्ट करना चाहिए, वृद्धों की, अर्थात जो मेरे से एज में बड़ा है उसकी भी, जो ज्ञान से बड़ा है, जो पावर से बड़ा है, जो धन से बड़ा बड़ा है। क्यों रेस्पेक्ट करना चाहिए, उससे तुम्हें फायदा है, उनको कुछ हो ना हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तुम्हें क्या फायदा है। जो अपने से बड़ों को अभिवादन करने की आदत है, अभिवादन मतलब ग्रीट करता है, जिसकी ये आदत है, हैबिट है, और उनकी रेस्पेक्ट करता है, सेवा करता है, उसकी चार चीजें बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यशो, बलम। नेचुरली जब आप हम्बल होते हैं, अपने से किसी भी फील्ड में बड़े व्यक्ति को आप ग्रीट करने की हैबिट है, तो आप मनुस्मृति को छोड़ दीजिए, नॉर्मल लाइफ में भी देखिए, अगर हम ऐसा हैं, हमें सोशियली कितना बेनिफिट मिलता है।
आप जब पोलाइट होते हैं, दूसरों को रेस्पेक्ट करते हैं, दूसरों को मतलब स्पेशली सपोज कोई ज्ञान से बहुत बड़ा है, तो अगर आप उसको प्रॉपरली रेस्पेक्ट या ग्रीट करते हैं, तो जब भी आपको कभी कोई चीज जानने की इच्छा हो, या अगर आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी हो, तो वो व्यक्ति सबसे पहले आपको ही ज्ञान देगा। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति किसी अखड़ू आदमी को या कोई एरोगेंट व्यक्ति को कभी ज्ञान देना नहीं चाहता, पैसा लेकर भी नहीं देना चाहता। इवन स्कूल कॉलेज में भी जो टीचर्स प्रोफेसर पढ़ाते हैं वो सैलरी लेते हैं, पेड है, उसके बावजूद भी उनके अंदर जीरो इंटरेस्ट है उस व्यक्ति को कुछ ज्ञान देने का, जो बहुत बदतमीज हो, बैड मैनर पर रखता है। और एक व्यक्ति फ्री में भी किसी भी व्यक्ति को ज्ञान देने को तैयार होता है, अगर वो रिस्पेक्टफुल हो, है ना। ग्रीट करने का, रेस्पेक्ट करने का अपना एक फायदा होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम ह्यूमन बीइंग है। इसी तरह धनी, ज्ञानी, पावरफुल लोग, ये सारे तो इंसान ही हैं। जब आप उनके प्रति रेस्पेक्टफुल होते हैं, तो आपके लिए उनका भी आपके प्रति एक एक्सक्लूसिव भाव रहता है, पॉजिटिव भाव रहता है। तो फिर क्या होता है, आप किसी भी फील्ड में कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, इजियर है। ये हम अज्यूम करके चलते हैं, एक फ्री एंड फेयर सोसाइटी में जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आपके प्रति ग्रेटफुल, रेस्पेक्टफुल होता है, तो आप सबसे पहले जब आपके मन में आता है किसी को कुछ हेल्प करना, तो आप उस व्यक्ति के बारे में पहले सोचते हो। ये ह्यूमन नेचर है। तो आप ज्ञानी हैं, धनी हैं, पावरफुल हैं, कोई भी नहीं, ये श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अपने से बड़ों का अभिवादन करना, रिस्पेक्ट करना और उनकी सेवा करने से आपको चार चीजें बढ़ते हैं: आयु, लाइफ स्पैन, विद्या, नॉलेज, यश मतलब फेम, बल मतलब पावर बढ़ता है। अगला, अहिंसएव भूतानां कार्यम श्रेयोनुशासन, वाक्चैव मधुरा श्लक्षणा प्रयोज्य धर्ममिच्छता, यस्य वांग मनसे शुद्धे सम्यक गुप्ते च सर्वदा, स वै सर्वमेवाप्नोति वेदांतोपगतम फलम। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक। विद्वान और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैर छोड़ के सब मनुष्यों को कल्याण के मार्ग का उपदेश करे, और उपदेष्टा सदा मधुर सुशीलता युक्त वाणी बोले। जो धर्म की उन्नति चाहे वो सद्या सत्य में चले और सत्य का उपदेश करे। प्राणियों के प्रति अहिंसा भाव, अहिंसा आप समझते हैं, नॉन वायलेंट एटीट्यूड रखना। श्रेयो अनुशासन, अपने ऊपर कंट्रोल रखना। वाक्चैव मधुरा श्लक्षणा, ध्यान दीजिए, वाणी, जो चीजें इंडियन सोसाइटी आजकल छोड़ चुका है, जो वेस्टर्न सोसाइटी फॉलो करता है, उसको देखिए। वाणी चैव मधुरा, और जब बोलो तो मीठा बोलो। श्लक्षणा, सूथिंग हो, सुनने में अच्छा लगे ऐसा बोलो। प्रयोज्य धर्म इच्छता, जिसको धर्म करने की इच्छा हो वो वैसे ही मीठी और बहुत कोमल वाणी बोले। सभी प्राणियों के प्रति नॉन वायलेंट एटीट्यूड रखे, अपने ऊपर कंट्रोल रखे। यस्य वांग मनसे शुद्धे, जिसकी वाणी, स्पीच, मनः माइंड या विचार, थॉट, वो शुद्ध हो, प्योर हो, अच्छा हो। सम्यक गुप्ते, बहुत ज्यादा गुप्त मतलब प्रोटेक्टेड हो। प्रोटेक्टेड समझते हैं, मतलब कहीं भी जाकर कुछ नहीं बोल दिया, जितनी जरूरी है उतना बोले, बाकी अपने पेट के अंदर रखे। सवई सर्वमाप्नोति, वो लाइफ में सब कुछ अच्छा, सब कुछ अचीव कर सकता है। वेदांतोपगतम फलम, इंक्लूडिंग ब्रह्म को भी पा सकता। ये आपकी मनुस्मृति के श्लोक। बाय द वे, आप कितने सारे मनुस्मृति के श्लोक पढ़ रहे हैं। इसी मनुस्मृति को भारत में जलाया जा रहा है, इसी मनुस्मृति के खिलाफ कैंपेनिंग हो रही है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, मनु की पिक्चर जलाया जा रहा है, मनुस्मृति बुक जलाया जा रहा है पार्लियामेंट तक के अंदर।
तो आप समझ सकते हैं हमारी जो किस तरह के हम गिर चुके हैं। क्रिश्चियन मिशनरी, इस्लामिक तबलीग, लेफ्टिस्ट, इन तीनों के द्वारा ट्रेंड होकर के हिंदू लोग कैसे अपने महान ग्रंथों को बदनाम करे। कोई नहीं मनुस्मृति पढ़ता है जी। मनुस्मृति खराब है, मनुस्मृति के कारण कास्ट सिस्टम आया, मनुस्मृति के कारण स्त्रियों का दशा खराब हुआ। ये कौन बताता है? जो नॉन हिंदू है इसको बताता है, हिंदुओं को सिखाते हैं। और वो कौन जलाता है? हिंदू जलाता है। मतलब कितनी हमारे अंदर हमारे शास्त्रों के खिलाफ हमें एजुकेट किया गया है। पर आज आप मनुस्मृति पढ़ रहे हैं। स्वामी जी तो पूरे अपने ग्रंथों में मनुस्मृति के हजारों हजारों श्लोक कोट कर रखा है। स्वामी जी से ज्यादा कौन सोशल रिफॉर्मर है? इक्वालिटी की बात और कौन करता है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।